होना शुरू हो गई। भारत टेस्ट करेगा अपना एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि, जो मार्क 5 से भी ज्यादा स्पीड से उड़ने की क्षमता रखता है। एक और डेवलपमेंट जो है वो ये भी सामने आई है, जहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त हालात काफी टेंस हैं। अगर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मौजूद रहना चाहता है तो दहशतगर्दी की हिमायत रोक दे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय फौजियों को किसी भी एक्शन के लिए तैयार रहने की हिदायत देते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे मरहले के आगाज का भी इशारा दे दिया है। ब्रह्मोस की स्पीड है मैक 2.8 से 3 तक। ये ध्वनि की जो स्पीड होगी वो मैक 5 को भी पार कर जाएगी। और ये एक क्लियर सिग्नल है कि भारत सिर्फ रीजन ही नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी मिलिट्री टेक सुपर पावर के रूप में आगे बढ़ रहा है। किसी नई जंग की घंटियां बजाई जा रही हैं। भारतीय फौज की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर 2 का इशारा दिया जा रहा है। अहम बात यह है, आवाज की रफ्तार से करीब 6 गुनी ज्यादा स्पीड से 6000 किलोमीटर दूर दुश्मन के परखच्चे उड़ाने में सक्षम ये मिसाइल। लेकिन एक बार फिर सर इसी तरह की स्टेटमेंट शुरू हो गई हैं और भारत की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम एक और अटैक की तैयारी कर रहे हैं। जो हमारी ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी स्पीड है 2.8 माक, और ये ध्वनि जो रहने वाली है इसकी जो स्पीड होगी माक 5 होने वाली है। भारत की तरफ से जो नए धमकी आमेज बयानात सामने आए हैं, भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयानात हैं, भारतीय आर्मी चीफ के बयानात हैं, भारतीय एयर चीफ के बयानात सामने आए हैं। हाइपरसोनिक के अंदर भी हम बहुत सारी उसके वेरिएंट्स बनाने। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो रिएक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत अपनी हाइपरसोनिक हथियारों की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ध्वनि नामक नई पीढ़ी की मिसाइल के परीक्षण की तैयारी कर रहा है। यह मिसाइल लगभग 7400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ेगी। भारत रूस की ब्रह्मोस मिसाइल से ज़्यादा दूर रेंज होगी और तेज होगी। पहला प्रदर्शन परीक्षण 2025 के अंत तक हो सकता है। यह मिसाइल भारत की तेज हमले की क्षमता को और मजबूत करेगी। ध्वनि नामक मिसाइल डीआरडीओ के हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेट व्हीकल प्रोग्राम पर आधारित है। ध्वनि एक हाइपरसोनिक ग्लाइडल व्हीकल है जो कि बैलिस्टिक बूस्टर से ऊंचाई पर पहुंचती है, फिर हवा में ग्लाइड करती है। यह मिसाइल हवा, समुद्र और जमीन से तीनों जगह से लॉन्च हो सकती है। हाइपरसोनिक हथियार दुश्मन की प्रतिक्रिया को मुश्किल बनाते हैं। यह आधुनिक युद्ध में संतुलन बदल देगा। अफगानिस्तान की सीमा के पास यहाँ पाकिस्तान आतंकी अड्डे बना रहा है, वह भी इसकी रेंज में होंगे। भारत टेस्ट करेगा अपना एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि, जो मार्क 5 से भी ज्यादा स्पीड से उड़ने की क्षमता रखता है। और ये एक क्लियर सिग्नल है कि भारत सिर्फ रीजन ही नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी मिलिट्री टेक सुपर पावर के रूप में आगे बढ़ रहा है। साथ ही प्राइवेट कंपनीज को मिसाइल एम्यूनिशन प्रोडक्शन में एंट्री मिल चुकी है। तो बड़े अपडेट के साथ आज की चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और बड़ा इम्पोर्टेंट ये अपडेट है। और इस चर्चा में हमारे साथ एक बार फिर से शामिल है उमेश जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, ध्वनि के साथ साथ जो है भारत हाइपरसोनिक मिसाइल क्लब में एंट्री लेने जा रहा है। ये चाइना और रशिया की मोनोपोली तोड़ेगा क्या? देखिए, चाइना और रशिया की नहीं, इवन अमेरिका की मोनोपोली तोड़ेगा। भारत एक तरह से ये होम ग्रोन एक तरह से हाइपरसोनिक मिसाइल्स की टेस्टिंग लगातार करता जा रहा है। जो हमारी ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी स्पीड है 2.8 माक, और ये ध्वनि जो रहने वाली है इसकी जो स्पीड होगी माक 5 होने वाली है। हाइपरसोनिक के अंदर भी हम बहुत सारी उसके वेरिएंट्स बनाने वाले हैं। उसका डिलीवरी सिस्टम्स कैसा रहेगा कि वो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट से भी हम डिलीवर कर पाएंगे, और ऐसी भी मिसाइल्स होगी जो सी बेस भी हम कर पाएंगे, और उसके बाद हम उसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसा भी बना पाएंगे। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि ये जो मार्क 5 है सिर्फ मार्क 5 नहीं रहेगी, एटलीस्ट मार्क 8, 9 या 11 तक होने वाली है। मेरा ये मानना है कि भारत इसके अंदर जो प्रोडक्शन जो करने वाला है, इससे हमारी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। इसको कोई भी दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। ये एक तरह से डेडली होने वाला है। अगर ऑपरेशन सिंदूर अगर जल्दी होता है तो हम इसका वापस इसको नूर खान बेस के ऊपर हम इसको वापस यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि टेस्टिंग हुई है। तो टेस्टिंग के बाद इसका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के बाद आर्मी, एयरफोर्स सब इसका ऑर्डर देने वाले हैं। तो ये चीज ऐसी है, इसका कंटिन्यूस डेवलपमेंट होगा, इसके अलग अलग वेरिएंट्स आएंगे,
और इसका मिनिएचराइजेशन भी होगा, ताकि मतलब इसको कम प्रॉब्लम्स के साथ इसको लॉन्च किया जा सकता है। सवाल है वो ये कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको मिसाइल और एम्यूनिशन प्रोडक्शन में लाना, ये किस तरह का कदम रहेगा? देखिए, भारत के ऊपर अभी खतरा मंडरा रहा है और भारत अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वो 4 दिन के लिए हुआ था। बाई चांस सोच लीजिए, अगर हमें 2 फ्रंट वॉर करना पड़े, पाकिस्तान और चाइना साथ में हम पे अटैक कर दे, तो हमारे पास एम्यूनिशंस नहीं रहेंगे। जो भारत की कंपनीज है, जैसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इनके पास एक लिमिटेड कैपेसिटी है। अब प्राइवेट वालों को अगर हम ये परमिशन दे देते हैं, देन यू विल सी देश के अंदर एक प्राइवेट पब्लिक इकोसिस्टम बनेगा, जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस बढ़ते जाएंगे। अभी मिसाइल सिर्फ भारतीय डायनामिक्स बनाता है। अभी सोच लीजिए, बाकी कंपनी जैसे देश के अंदर है अदानी एरोस्पेस, फिर बाद में रिलायंस की एक डिफेंस कंपनी है, और फिर फिर टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है, महिंद्रा है। इनके अंदर भी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि ये देश के अंदर एम्यूनिशंस प्रिपेयर कर सकते हैं। ये भी 105 mm, 130 mm, 150 mm के आर्टिलरी शेल्स बना सकते हैं, पिनाका मिसाइल्स बना सकते हैं, जो 1000 किलो के पाउंड बॉम्ब होते हैं वो भी बना पाएंगे, मोटर बॉम्ब्स बना पाएंगे, हैंड ग्रेनेड्स बना पाएंगे। देखिए, युद्ध के टाइम पे आपको सप्लाई जरूरी है, उस समय आप कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं कर सकते, और जरूरत से ज्यादा अगर वॉर छिड़ जाता है, और लाइकलीहुड है कि नेक्स्ट वॉर जो होगा तो शॉर्ट वॉर नहीं होने वाला है, इसके लिए भारत सरकार ने जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनको अलाउ कर दिया है। सर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस हुए, अटैक्स वगैरह हुए, उसके बाद हमें तो ये लग रहा था कि चलो अब सीज फायर हो गया तो शायद कुछ अमन होगा, कुछ बात आगे बढ़ेगी, और अगर एक दूसरे के साथ बात ना भी करें तब भी जैसे कहते हैं अपने अपने घरों में सब खुश रहेंगे। लेकिन एक बार फिर सर इसी तरह की स्टेटमेंट शुरू हो गई हैं, और भारत की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम एक और अटैक की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से भी, चाहे वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे हमारे डीजी ISPR साहब हो। जी, ये बहुत ही अलार्मिंग बात है कि अब भी जो वार ऑफ वर्ड्स है ये हमारी रुकने का नाम नहीं ले रही। तो और ख़ास तौर पे हमें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा मुहतात होना चाहिए कि वी आर अ स्मॉलर कंट्री, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, और हमारी इकोनॉमी जो है बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। और ख्वाजा आसिफ का मुझे बहुत हैरत होती है कि वो 2006-7 में आप देखिए किस तरह की बातें किया करते थे, और कई लोगों ने उनको एम्बैरस करने के लिए वो पुरानी वीडियो कई दफा लगाई भी है कि ये आप ही हैं, आप ये क्या बातें कर रहे थे उस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। तो आप पता नहीं वो उसका कुफारा अदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं।